क्लास 8 तथा मैथ की तैयारी कर रहे बेसिक स्टूडेंट्स के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल के पार्ट 2 के अंतर्गत पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा तथा भाग करें, ऐसे सभी प्रश्नों को आज की क्लास में मैं बहुत आसान तरीके से आप सबको समझाऊंगा। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर अगली क्लास पिछली क्लास से ऐड होती है, कनेक्टेड होती है। नमस्कार, मैं अजय तोमर आप सबका विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाते थे हम लोग। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए मैं बता देता हूँ कि हर चीज़ क्या होती थी, जोड़े में होती थी। जैसे मैंने कहा था कि सपोज आप देखिए सामूहिक विवाह समारोह में क्या हुआ कि एक दूल्हा है एक दुल्हन है, तो ये एक जोड़ा हम कहा जाएगा। फिर मान लीजिए ये एक दूल्हा है ये एक दुल्हन है, तो ये भी एक जोड़ा कहा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर केवल एक दूल्हा खड़ा है या फिर केवल एक दुल्हन खड़ी है तो क्या ये जोड़ा हुआ? नहीं। तो अगर इस पूरे ग्रुप को हमको एक परफेक्ट स्क्वायर में बनाना हो तो या तो इसको आप दुल्हन इसके साथ भी हो और या तो इस दूल्हे को यहाँ से हटाइए, तभी तो ये पूरा जोड़ा बन पाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। बस यही चीज़ आपको करनी है क्वेश्चन के साथ भी, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 18 है, 18 मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक संख्या 18 है जिसको पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें किस संख्या से गुणा करें या भाग करें, आप समझिएगा ज़रा। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, आपको फैक्टर करना है। 2 से पहले भाग लगाया, 2 से भाग लगाया कितनी बार गया? 9 बार। 2 नहीं 18। फिर देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 3 से। तो 3 त्रिका कितना हो गया? 9। फिर किससे जाएगा? 3 से। कितनी बार? 1 बार। अब देखिए ये 3 का तो पेयर मिल गया, मतलब ये जोड़ा कंप्लीट हो गया। अब इस 2 को एक दुल्हन ला के दो या फिर इसको हटाओ। तो देखिए अगर हम ला के दें तो फिर मतलब गुणा करना है आपको, और अगर हम हटा रहे हैं तो मतलब आपको भाग करना है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। तो देखिए ये पेयर में नहीं है ना, तो इसके लिए हम 2 और ला के दे दें, तो मतलब हम किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर कहते हैं किसको भाग कर दीजिए, तो या तो हमने कहा कि इसके साथ एक और लेके आ जाओ और या तो इसको ही हटा दो। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, या आप 2 को हटा दीजिए, तो भाग किससे कर दें? भाग किससे कर दें? 2 से कर दें, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अब जैसे ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 720 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कौन सी छोटी संख्या है जिसे 720 में जब हम गुणा करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या बोला, सबसे पहले आप 720 के क्या कर लीजिए? फैक्टर कर लीजिए। तो 720 के मैंने फैक्टर किया, तो देखिए 2 से भाग लगाया, तो 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से भाग लगाया, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर 2 से भाग लगाया, 2 नहीं 18। फिर 2 से भाग लगाया, ये 2 चौको 8, 2 पंचे 10 आ गया। फिर 3 से, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 की बारी आई, 3 1 कम 3, 3 5 15। फिर 3 से भाग लगाया तो 3 5 15। फिर 5 से भाग लगाया तो 1 आ गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको भाग लगाते रहना। अब हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब 5 तो अकेला रह गया, तो या तो आप एक और 5 लेकर के आ जाइए। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी हमको लेकर आना है। तो हम किसको लेकर आ जाएं? 5 को लेकर आ जाएं। तो आंसर क्या हुआ? कौन सी संख्या से गुणा कर दें? हम 5 से गुणा कर दें। अगर हम एक 5 और लेकर के आ जाएंगे तो ये पूरा आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी जोड़ा बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द लीस्ट नंबर बाय विच 1470 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी 1470 को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल आपका एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाना है ना,
तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको फैक्टर करना होता है। तो आप पहले फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। अभी देखिए किससे भाग चला जाएगा, 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 बचे 15। अभी देखिए किससे जाएगा, 5 से, 5 चौको 20, 5 नवा 45। अभी देखिए किससे जाएगा, 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 से जाएगा एक बार। अब पेयर बनाइए। अब देखिए पेयर बनाएंगे हम तो किससे, एक ये 7 का पेयर बना। अब वही चीज़ मैंने कहा था ना कि अगर जोड़ा नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिए, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आपको भाग देना है, देखिए ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और अगर आपको भाग देना है तो फिर आप इनको या तो हटा दीजिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। तो आपको किसको किसको हटाना पड़ेगा, आपको 2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि जोड़ा 1 बन पा रहा है। और यहाँ कह रहा है किस नंबर से भाग दिया जाए, देखिए कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। भाग देने का मतलब क्या हुआ, हटाना पड़ेगा। तो आप ये 2 हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या कर दीजिए, ये 3 को भी हटा दीजिए क्योंकि इसके पास भी जोड़ा नहीं है। और इसके बाद क्या कर दीजिए, 5 को भी हटा दीजिए, इसके पास भी जोड़ा नहीं है। इन सबको फिर क्या कर दें, गुणा कर दें। तो हमने कितना हटा दिया, 5 दिया, 15 दूनी 30 हटा दिया। तो वो 30 छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको भाग दे देंगे इस नंबर पे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बात समझ पाए। तो आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एयरफोर्स, पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी, टेट, सीसेट, अन्य सभी राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला है कि हर एक क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप जो भी लोग सच में मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग बस मुझ पर भरोसा बना कर रखिए और एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।